हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम रूट वर्ड करेंगे सीट या सीव, जिसका मीनिंग है टू टेक, टू ग्रैस्प या टू कॉम्प्रीहेंड। बहुत सारे बच्चों को कई बार कुछ वर्ड्स में उनके रूट से उनका मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। तो इसीलिए मैं यहाँ कंप्लीट बुक को, अवतार को यहाँ पढ़ा रही हूँ ताकि आपको किसी भी वर्ड में डिफ़िकल्टी ना हो। ईच एंड एवरी सारी की सारी एंट्री हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं, ये देखो, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, डिसीव तो बहुत बार एग्जाम में आया है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला वर्ड है कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प मेंटली, जिसको मेंटली ग्रास्प किया जा सके, जिसको इमेजिन किया जा सके। तो आप अब समझ रहे हो कि मैम यहाँ रूट वर्ड है कॉन माने टुगेदर और सीव माने टू टेक। तो ये किस तरह रिलेटेड है? ये इस तरह से रिलेटेड है कि हम जिस तरह हमारा माइंड, जो मेंटल हमारी एबिलिटी है, वो किसी आइडिया को, किसी थॉट को किस तरह से लेती है, लेना, ठीक है, किस तरह से ग्रैस्प करती है। हम बोल रहे ना, तुम मेरी बात को सही नहीं ले रहे हो, तो ले रहे का मतलब कोई फिजिकल चीज आपस में आदान प्रदान नहीं हो रही है, वो आइडिया के लिए, थॉट के लिए आ रहा है। क्लियर? तो वही यहाँ क्या मीनिंग हो गया, जिसको इमेजिन किया जा सके, जिसको मेंटली ग्रैस्प किया जा सके, जिसको समझा जा सके, जिसको इमेजिन किया जा सके, जो पॉसिबल है, जो प्लॉजिबल है, ठीक है। प्लॉजिबल यानी जो पॉसिबल है, रीजनेबल है, वो क्या हो जाएगा? कंसीवेबल, ठीक है। कंसीवेबल की अगर हम बात करें तो कंसीवेबल आइडिया हो सकता है, ठीक है, कंसीवेबल आइडिया हो सकता है, कंसीवेबल एफर्ट हो सकता है। क्लियर? हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकंसीवेबल। इन का मतलब क्या हो गया? नॉट, जिसको कंसीव नहीं किया जा सके। अनइमेजिनेबल, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सके। क्लियर है बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसीव। कंसीव और कंसीवेबल दोनों में जो डिफरेंस है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ये क्या है? एडजेक्टिव, और कंसीव क्या है? वर्ब, ठीक है। कंसीव का एक मीनिंग तो वही हो गया जो कंसीवेबल का एडजेक्टिव में है। दूसरा, किसी विमन का प्रेग्नेंट होना, वो भी क्या होता है? कंसीव, ठीक है। वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसने अभी कंसीव किया है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हुई है। क्लियर? तो यहाँ एक्सेप्ट, अज्यूम ये हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट, मिसअंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है डिसीट, ठीक है। अब डी मीन्स फ्रॉम, सीट माने टू टेक। यहां पर भी बच्चा अटकता है आके कि मैम टेक माने लेना, डिसीट का मतलब होता है धोखा। डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा। तो ये टेक से किस तरह से रिलेटेड है? बिल्कुल आपका जो डाउट है वो जायज है, और इसीलिए हम एक एक एंट्री को डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई डाउट्स ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब देखो, टेक का मतलब, यहाँ टेक का मतलब टेकिंग और लीडिंग से है। टेकिंग और लीडिंग, यानी कि लीडिंग समबडी अवे फ्रॉम द ट्रूथ, ट्रूथ से दूर, सच्चाई से उसको दूर ले जाना, ठीक है। लीड कर, उसको दूर ले जाना सच्चाई से, और उसको बिलीव कराना किस पे? फॉल्स प्रिटेंसेस पे, जो झूठी चीजें हैं, फॉल्स चीजें उसको दिखाना, उस पे उसको बिलीव कराना और सच्चाई से दूर ले जाना, ठीक है। टेकिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर लीड करना, लीडिंग अवे, दूर ले जाना किससे? सच्चाई से और झूठा। जैसे देखो, द एक्शन ऑफ डिसीविंग समवन बाय कंसीलिंग द ट्रूथ, यानी सच्चाई से दूर ले गए, उस एक्शन को क्या बोलेंगे? डिसीट, ठीक है। मिसलीड करना, धोखा, मिसलीड, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, ये एफ कैट में भी आया हुआ है। एंटोनिम क्या हो गया? आर्टलेसनेस, फोर्थराइटनेस। क्लियर है बच्चे? डिसीट नाउन है, डिसीटफुल एडजेक्टिव है। जैसे किसी इंसान का बिहेवियर, कई बार बहुत धोखेबाज लोग होते हैं तो वो डिसीटफुल बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। डिसीटफुल पर्सन भी होता है, डिसीटफुल टैक्टिक्स भी होती है। ये डिसीटफुल के कोलोकेशन है। अब यहां देखो, डिसीट नाउन, डिसीटफुल एडजेक्टिव,
FUL, LESS, ये जो सफिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? जैसे FUL है, LESS है, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और डिसीव जो है वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, उस चीज को करना क्या होता है? वर्ब। और ये वर्ब बहुत बार एग्जाम में देख लो, शायद ही कोई एग्जाम बचा हो इसमें GD में भी आ गया, स्टेनो में भी आया हुआ है, CHSL, CGL, स्पेलिंग में भी ये वर्ड आ गया है। ठीक है, तो ये है। तो डिसीटफुल क्या हो गया? हैविंग अ टेंडेंसी, यानी प्रवृत्ति। टेंडेंसी क्या है? टू डिसीव, डिसीव धोखा देने की, झूठा, गिव फॉल्स इंप्रेशंस, झूठे इंप्रेशंस बनाकर, गिल्टी ऑफ डिसीविंग अदर्स, कपटपूर्ण। ठीक है, क्रूक्ड, ये भी हो गया सिनोनिम। अनट्रस्टवर्दी, जिसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सके। फ्रॉडुलेंट, जो धोखा देने वाला हो। ठीक है, एंटोनिम हो जाए बिल्कुल स्ट्रेट, फोर्थराइट और ऑनेस्ट। ये आपका देख लो कितने सारे एग्जाम में, ये CGL प्री में आया हुआ है, CPO मेंस में आया हुआ है, CDS में आया हुआ है, CGL प्री 2011 में ये आया हुआ है। ठीक है, सारे लगभग एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है डिसीव, टू मेक समवन बिलीव व्हाट इज नॉट ट्रू, यानी कि किसी इंसान को ये बिलीव, जो चीज सही नहीं है, यानी कि उसको सच्चाई से दूर ले जाना, क्या होता है? डिसीव। क्लियर? डेलिबरेटली, डिलिबरेटली क्या होता है? जानबूझकर, जानबूझकर, इंटेंशनली कोज टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी किसी को मिसलीड करना, डिल्यूड करना, धोखा देना, चीट करना। ठीक है, चीट की बात करें तो चीट वर्ब भी होता है और चीट नाउन भी होता है। चीट वर्ब भी है और चीट नाउन भी है। जैसे अगर हम बोले कि चीट, अगर बोले कि उसने चीट किया तो भी चीट आएगा, और वो चीट करने वाला है जिसको हम चीटर बोलते हैं, ही इज अ चीटर, चीटर, तो वो चीटर गलत है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश को अगर हम देखें तो उसमें चीट को ही, पर्सन के लिए भी चीट आया है और वर्ब के लिए तो चीट आया ही आया है। ही इज अ चीट, नॉट चीटर। ठीक है, हम जैसे टीचर, डॉक्टर होता है, वैसे हम किसी भी डूअर के लिए ER अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम ये जो कलाकारी नहीं कर सकते कि ER लगा दिया, कहीं भी OR लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में SSC में पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट, डिसीवर। डिसीवर क्या होता है? डिसीवर, यहां देखो, डिसीव वर्ब, डिसीटफुल नाउन, डिसीट नाउन, सॉरी डिसीटफुल एडजेक्टिव और डिसीट नाउन, और डिसीवर, जैसे अभी अभी हमने चीटर की बात की, वैसे डिसीवर, टीचर, डॉक्टर, क्या होता है? डूअर। ठीक है, ER सफिक्स किसके लिए आता है? डूअर, किसी एक्शन को करने वाला, डू करने वाला, डूअर। ठीक है, someone who leads you to believe something that is not true, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला, धोखेबाज क्या हो जाएगा? डिसीवर। ठीक है, डिसीव माने धोखा देना, धोखा देने वाला, डिसीवर। क्लियर? ड्राइवर, ड्राइव करने वाला, ड्राइवर, टीच करने वाला, टीचर, डिसीव करने वाला, डिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट, इनकंसीवेबल। अभी हमने कंसीवेबल पढ़ा था, उसी का ऑपोजिट यहाँ IN क्या हो गया है? नॉट। नॉट कंसीवेबल, जिसको हमारा जो माइंड इम्पॉसिबल टू बिलीव है, जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता है, दैट इज इनकंसीवेबल। कोई इनकंसीवेबल आइडिया, कोई प्लान हो सकता है जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, जिसको अनथिंकेबल है। अनथिंकेबल क्या हो जाएगा? इनकंसीवेबल। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा कंसीवेबल, इमेजिनेबल, एपरेंट। या IBBS में आया हुआ है, PO में 2012। ठीक है, एपरेंट जो ऑब्वियस है। नेक्स्ट, मिसकंसीव,
तुमने मेरी बात को गलत तरीके से ले लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम गलत ले रहे हो, लेना मतलब तुम उसके विचारों को ले रहे हो, राइट, यानी तुमने उसके विचारों को, उसकी बातों को गलत तरीके से समझ लिया। तो टेक का मतलब क्या है यहाँ पर? टू ग्रैस्प या टू अंडरस्टैंड। क्या है बच्चे? टू ग्रैस्प या टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मिस यानी बैडली, रॉन्ग वे में, जैसे मिसअंडरस्टैंड, किसी चीज को गलत समझ लेना, गलत इंटरप्रिटेट कर लेना, गलत तरीके से ले लेना। जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं गलत ले लिया, ठीक है, गलत मत लो मेरी बात को, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेट, मिसकॉन्स्ट्रू, एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, क्लियर अप, कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट, परसीवेबल। परसीव वर्ब है देखो, और परसीवेबल क्या है? एडजेक्टिव। ABLE जो सफिक्स होता है, अभी हमने FUL पढ़ा, ABLE ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव सफिक्स। OUS ये भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव सफिक्स। परसीवेबल, जिसको परसीव किया जा सके, परसीवेबल जिसको परसीव किया जा सके। तो परसीव क्या होता है? बिल्कुल, परसीव होता है जो हम सेंसेस से जिस चीज को लेते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, सुनना, देखना, टच करना, स्मेल करना, ये जो हमारे सेंसेस है, वो जिस चीजों को समझते हैं, ठीक है, परसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परसीव के लिए लें तो जैसे ही परसीव्ड, उसने परसीव किया, ही परसीव्ड अ चेंज, उसने एक चेंज को परसीव किया इन हर टोन, उसके टोन में, उसके बिहेवियर में। जैसे क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त है या कोई भी रिश्तेदार है, तो उसके बिहेवियर में जब कोई चेंजेस आता है तो वो हमारा जो सेंसेस है वो हमें बता देता है कि यार अब ये पहले ऐसे बात करता था, अब इसके टोन में थोड़ा चेंज है। तो हमने वो चेंज कहाँ से लिया? हमने हमारे सेंसेस से लिया। हमने देखा, उसकी बात को सुना, समझा, तो उससे जो हमने ग्रहण किया, टेक किया, वो क्या हुआ? परसीव। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उसने परसीव क्या किया? चेंज। तो जो हम अपने सेंसेस से जिस चीज को परसीव करते हैं, जिस चीज को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, दैट इज परसीवेबल, राइट। कॉग्निजेबल, कॉग्न का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है। कॉग्न का मतलब होता है मेरे बच्चे नॉलेज, समझ, ठीक है, समझ, जो समझ नहीं हो गया कॉग्निजेबल, ऑब्जर्वेबल, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इम्परसीवेबल। इम क्या है यहाँ पर? नॉट, ठीक है। I am, I N, I L, I R ये किसके लिए आते हैं? नॉट या विदाउट के लिए। नेक्स्ट, परसीव कर लिया हमने, वर्ब है, ठीक है, किसी चीज को समझना। स्पेलिंग में भी आया है। स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट अवतार के लास्ट में बहुत अच्छे से डिटेल से विद एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जनरली आई पहले आता है और ई बाद में, यानी जनरली जब भी किसी सेंटेंस में आई और ई आएगा तो आई पहले आता है और ई बाद में आता है जनरली, ठीक है। लेकिन अगर आई और ई के पहले सी हो, ये लेटर कौन सा हो? सी हो, तो इस केस में CEI जो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसी को फॉलो करते हैं। जैसे देखो THIEF, थीफ है, क्या बना? I पहले E बाद में। क्यों? क्योंकि I के पहले क्या है? यहाँ H है, तो H है तो क्या आया? I पहले और E बाद में। लेकिन अगर C है, ये वाला लेटर क्या है? C, जैसे यहाँ पर सीव में देखो C है तो CEI, राइट। C है तो रिसीव में भी डिसीव, रिसीव, सब में क्या आएगा? ये देखो C के केस में CEI जो नॉर्मल ऑर्डर होता है ना, CABCEFGHI, तो जो नॉर्मल ऑर्डर है उसी को फॉलो करेगा। अदरवाइज I पहले आता है और E बाद में। यहाँ पर भी हमें बहुत सारे वर्ड्स दिख ऐसे जनरली, ये देखो बिलीव में मिल गया, ये L है, I पहले और E बाद में,
बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन सी के केस में ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आई और ई अगर साथ में आएंगे, आई पहले और ई बाद में आएगा, ठीक है बच्चे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी मिल जाए। डिसीव में देख लो सी आया है तो सी के बाद में ई और फिर आई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी चुके हैं। आप देखोगे ना ये सी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अवतार में मिलेगा और बहुत प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नेक्स्ट डिसर्न। डिसर्न मतलब डिटेक्ट करना, डिस्टिंग्विश करना, यानी डिस यानी अपार्ट, अलग करना होता है, अलग, और सर्न का मतलब सेपरेट, किसी चीज को सेपरेट करना, उसको समझना, सेपरेट करके डिसर्न हो गया। डिस्टिंग्विश, फील, नोटिस। ये नोटिस आपका देखो सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है। इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड, नेग्लेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्री कंसीव। प्री जो होता है, प्री किसके लिए आता है? पहले, बिफोर, चाहे वो कोई हो। प्री किसके लिए आता है? पहले, ठीक है। पहले के लिए क्या आएगा? प्रीलिमिनरी। प्री किसके लिए आया? पहले, ठीक है। तो किसी चीज को पहले ही ले लेना, यानी पहले ही उसके बारे में अपने विचार बना लेना, पहले ही स्टीरियोटाइपिंग कर लेना, पहले ही सपोज कर लेना, प्री सपोज कर लेना, अज्यूम कर लेना कि ऐसा है वैसा है। उस चीज के बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आपकी अवेयरनेस नहीं है, आपको उसके बारे में पूरा पता नहीं है, लेकिन आपने पहले ही सोच लिया है, पहले ही परसीव कर लिया, उसको कंसीव कर लिया है पहले ही, तो दैट इज प्री कंसीव, ठीक है। टू फॉर्म अ कंसेप्शन और ओपिनियन ऑफ बिफोर हैंड एज बिफोर सीइंग एविडेंस। एविडेंस को देखे बिना, चीजों को कुछ समझे बिना पहले ही अपनी राय बना लेना, प्री सपोज कर लेना, दैट इज प्री कंसीव, अज्यूम कर लिया पहले ही। नेक्स्ट रिसीव, किसी चीज को लेना, जैसे गिव माने देना, सीव माने टेक, ठीक है। तो रिसीव, किसी चीज को रिसीव करना, जैसे किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, डांस की, म्यूजिक की, कोई भी परफॉर्मेंस दी, और फिर उसको ऑडियंस से बहुत ही प्रशंसा मिली, एक्कोलेड हुआ, उसकी प्रशंसा हुई, तो उसने प्रशंसा को रिसीव किया, उसने अवार्ड मिला, उसको रिसीव किया, उसको रिवॉर्ड मिला, उसने उसको रिसीव किया, यानी री मतलब बैक टेक, मतलब कुछ किया उसके बदले में कुछ मिला, यानी रिसीव किया, ठीक है। टू टेक इनटू वंस पोजीशन, किसी चीज को प्राप्त करना, गेन करना, एक्वायर करना, गेट करना, ठीक है, और किसी चीज को देना, गिव। नेक्स्ट अनडिसीव, अभी हमने डिसीव, डिसीट, डिसीटफुल, डिसीवर पढ़ा था, है ना। अब है अनडिसीव। अन माने नॉट, तो डिसेप्शन से, धोखे से, इल्यूजन को दूर करना, डिसीव को हटाना, धोखे को हटाना, इल्यूजन को हटाना, अनडिसीव, सिंपल। नेक्स्ट सेलियर। सेलियर और सिलियर, इसका मीनिंग होता है टू हाइड या टू कंसील, किसी चीज को छुपाना, हाइड करना, कंसील करना, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है सीलिंग। सीलिंग क्या होती है? ये देखो रूम में ये जो सीलिंग होती है, ये रूम के जो छत वाला पार्ट है और ये नीचे जो इंटीरियर वाला पार्ट है, इन दोनों को अलग करती है और छत वाले पार्ट को छुपाती है। नीचे जो रूम के इंटीरियर पार्ट को बीच में ये छुपाने का काम कौन करती है? फॉल सीलिंग, जिसको हम बोलते हैं सिली। तो अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ अ रूम और अदर सिमिलर कंपार्टमेंट, जो भीतरी छत है उसको क्या बोलेंगे? सीलिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है कंसील्ड। कंसील्ड क्या होता है? कंसील्ड मतलब छुपा हुआ, कोई भी चीज, जैसे कंसील्ड वेपन होता है, ठीक है, हथियार, देखो, ठीक है। कीप क्लोज और सीक्रेट, जिसको सीक्रेट रखा गया है, मना किया गया उसको उजागर करने से। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? उजागर करना, सबके सामने लाना, ठीक है। उजागर नहीं करना है, छुपा कर रखना है। हिडन, छुपाया हुआ। सीक्रेट, कवर्ड, कवर्ड है, कवर किया हुआ यानी छुपाया हुआ है। कैमफ्लाश्ड, कैमफ्लाश्ड का मतलब जैसे जो मिलिट्री में जो लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अपने चारों तरफ के वातावरण से अपने आप को ढककर अपने आप को वैसे वातावरण जैसा दिखाते हैं और अपने असली अपीयरेंस को छुपा लेते हैं,
जैसे जंगल में गए तो पत्तों से खुद को ढक लिया, तो वो जंगल की ही लुक में छुप गए, तो वो कैमफ्लाश हो गया। बरीड मतलब दबाया हुआ। एंटोनिम हो जाएगा जिसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, डिस्क्लोज है, ऑब्वियस है, रिवील है। ये सारे, रिवील मतलब किसी चीज को सबके सामने बता देना, सीक्रेट को बता देना। रिवील जनरली आता है रिवील अ सीक्रेट। जैसे स्पिल द बीन्स इडियम है, स्पिल द बीन्स इडियम का क्या मतलब होता है? रिवील अ सीक्रेट। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने कर लिया है। 1216 हमारे वर्ड्स हो गए हैं। ऐसे ही आगे भी हम करते रहेंगे। ये क्लासेस ए लेटर की है, अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। बहुत सारा प्यार बच्चे दे रहे हैं इस क्लास को और बहुत इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ए की क्लास और ये बी की क्लास। सी की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे चली रही हैं, जिसमें हम डेली कुछ कुछ वर्ड्स कर रहे हैं। सी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। कंसीव जिसको हमारा, जो हम मेंटली जिसको ग्रैस्प कर सके, जिसको हमारा माइंड ले सके, इमेजिन कर सके, ठीक है, दैट इज कंसीवेबल। कंसीव वर्ब है, कंसीवेबल एडजेक्टिव है। डिसीट नाउन है, डिसीटफुल एडजेक्टिव है, डिसीव वर्ब है और डिसीवर नाउन है, जो ट्रुथ से दूर ले जाए और फॉल्स प्रिटेंसेस में बिलीव कराए, झूठी चीजें, झूठा धोखा जो हो, दैट इज डिसीव। इनकंसीवेबल जिसको कंसीव नहीं किया जा सके। मिसकंसीव जिसको गलत कंसीव कर लिया गया है। परसीवेबल जिसको हमारे सेंसेस परसीव कर सके, सेंसेस के द्वारा ग्रहण किया जा सके, परसीव। प्री कंसीव पहले ही कोई राय बना लेना, पहले ही कंसीव कर लेना किसी चीज के बारे में जिसके बारे में पूरा पता नहीं हो। रिसीव किसी चीज को प्राप्त करना, टेक करना। अनडिसीव उसका डिसीव जो है धोखा, इल्यूजन है, उसको हटाना। ठीक है, सीलिंग जो पार्ट छुपाया हुआ है, यानी जो अपर इंटीरियर सरफेस जो है रूम की, जो अदर जो भीतरी छत जिसको हम बोलते हैं, दैट इज सीलिंग। कंसील्ड यानी छुपाया हुआ है, हिडन है, कोवर्ट है, कवर्ड है, सीक्रेटिव है, कैमफ्लाश्ड है, बरीड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। और ये आपकी बुक अवतार है, जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है और अच्छा सा रिव्यू लिखना है। थैंक यू।